योग्यता लेकर तो भगवान राम भी धरा पर उतरे थे। योग्यता ये थी कि वो अवतार है, लेकिन उन अवतार ने रावण का वध तो कर दिया, लेकिन महारावण से वो हार गए। कथा आती है कि जब भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर वापस लौट रहे थे, तो मार्ग में महारावण आ गया। ये जो रावण था इसके 10 सर थे, और ये जो महारावण था इसके 100 सर थे और हजारों हाथ थे। सोचो 10 सर वाले रावण को मारने में इतना समय लगा, अभी ये 100 सर वाला महारावण सामने खड़ा है। राम और लक्ष्मण आकाश मार्ग में पुष्पक विमान में बैठकर दोनों तीर चला रहे हैं, और वो फूंक मारता और तीर वापस इनकी तरफ आ जाते हैं। इन्होंने फिर तीर लगाए, वो तीर उसने फिर मोड़ दिया, और इनके साथ जो सैनिक और आदि इत्यादि थे उन सब पर प्रभाव पड़ने लगा, मरने लगे। आप समझिएगा कितनी बड़ी घटना घटने जा रही है। आखिर में जाकर चर्चा आती है कि श्री राम और लक्ष्मण को महारावण ने मूर्छित कर दिया, मूर्छित कर दिया, बेहोश हो गए। सीता जी साथ में बैठी हैं। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने आकर सीता जी से कहा, ये आप कैसे देख रही हैं? राम जी को मूर्छा तोड़ी। राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छा से उठे। नारद जी कहते हैं, अब क्या होगा? बोला, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्म कह रहा है। देखिए लीला, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कह रहे थे, ये हम कहां आ गए? इनके ज्ञान से भी परे एक ज्ञान है जो भगवती है। तब श्री नारद जी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत क्या है? बोला, क्यों, कैसे मरेगा ये? बोला, बैठी तो है आपके पास साक्षात काली। बोला, ये वो 10 सर वाला था, उससे तो अपना बचाव नहीं कर पाई। नारद जी ने कहा, वो तो आपके गुरु की लिखी हुई लीला थी ना। आप ही ने तो लक्ष्मण से कहा था कि मुझे तो गुरु जी ने सिर्फ ये कहा, समुद्र के ऊपर ऐसे करना, बाण नहीं छोड़ना। लिखा है मानस में, गुरु जी ने सिर्फ इतना लिखा था। राम ने धनुष पर तीर रखा, छोड़ने की बात हुई नहीं है। जितना लिखा है उतनी लीला इन्होंने की है, और इनकी लीला लिखने का साहस किसी में नहीं है। लीला आपकी लिखी गई है। राम जी कहते हैं, फिर क्या करना है? बोला, आपको इनसे दीक्षा लेनी होगी। किससे? माता सीता से। माता सीता को देखकर श्री राम जी ने जब उन्हें दोबारा देखा तो सामने काली दिखाई दे रही है। तब भगवान राम ने माता सीता की स्तुति की है। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीक कैशोर शोरः सम धृत योगी चित्तौ हतुं त्रितापमंसौ मुनि हंस सेज्यं शनमान शाल पर पीत पराग पुंज। भगवान राम बैठे हैं और कह रहे हैं, मैं कोमल चरणों वाली मां की स्तुति कर रहा हूं। बड़ी सुंदर स्तुति है। वंदे वंदे विदेह, बड़ी सुंदर स्तुति राम जी ने की। तब मां सीता ने श्री राम जी को मंत्र दिया है कान में, और जब मंत्र दिया तो इनको बड़ा सुख हुआ। इनको वापस जो बल चला गया था वो बल आया। तब इन्होंने कहा, तुम बैठो, और मां ने अपना काली रूप रखा और एक बार में उस महारावण का वध कर दिया। महाराज